बीटरूट का रायता, आलू शिमला मिर्च की सूखी वाली सब्जी, लटपटी और चटपटी, कद्दू की सब्जी, साबूदाने की खिचड़ी, आमरस। आमरस के साथ राजगिरे की पूड़ी का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही में मखाने के लड्डू। अगर व्रत में इस तरह की थाली मिल जाए ना तो रोज़ ही व्रत रखेंगे। तो आइए आने वाले 10 मिनट के अंदर चेक करते हैं ये वाली थाली की रेसिपी। तो थाली के लिए सबसे पहले तैयार करेंगे हम आमरस। आमरस सबसे पहले तैयार करने का रीज़न बस यही है कि जब तक हमारी थाली तैयार हो जाए ना तब तक जो आमरस है वो हमें बिल्कुल चिल्ड वाला मिले। तो इसे तैयार करने के बाद सीधा रख देंगे हम फ्रीज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अल्फांसो आम ले लिया था और उसे छील लिया है। छीलने के बाद उसके पीसेस कर लिए थे और यहाँ पर डाल दिया मैंने मिक्सी जार के अंदर। और ये लीजिए पीस भी लिया, साथ में 1 चम्मच जितनी चीनी का पाउडर भी डाल दिया था। तो यहाँ पर मेरा आमरस लगभग तैयार हो गया है। बस अब इसे रख दूंगी मैं फ्रीज के अंदर। तो अब बारी आ जाती है बीटरूट रायता तैयार करने की। ये रायता तैयार करने के लिए सबसे पहले एक तड़का लगा लेते हैं और तड़के के लिए थोड़ा सा तेल, जीरा, सूखी लाल मिर्च, थोड़े से करी पत्ते, ये सब चीज़ें डालने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी थी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके तड़का तैयार कर लिया और साथ में दही ले लिया था। जो दही है उसको हल्का सा मैंने विस्क कर लिया था। तो यहाँ पर मेरा दही भी रेडी है, तड़का भी रेडी है, बस थोड़े से मसाले डाल दिए थे जिसके लिए थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और साथ ही में सेंधा नमक, सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ ही में करीब आधा बीटरूट ले लिया था और उसे अच्छे से छिल लिया था। छिलने के बाद उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। तो यहाँ पर ग्रेट किया हुआ बीटरूट डाल दिया और साथ ही में वो जो तड़का तैयार किया था ना वो भी डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके ऊपर से थोड़ा सा बीटरूट से उसे गार्निश कर लिया था और हल्का सा तड़का भी रख लिया था। तो ये लीजिए बीटरूट का रायता भी अब हमारा तैयार हो गया है। तो थाली की दूसरी आइटम भी रेडी हो गई। आइए अब जल्दी से मखाने के लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो मखाने के लड्डू तैयार करने के लिए सबसे पहले पैन के अंदर थोड़ा सा घी डाल लिया था और मखानों को अच्छे से सेक लिया था। तब तक सेका था जब तक कि मखानों के अंदर से आवाज़ ना आ जाए, ये वाली। तो ये लीजिए मखाने बहुत ही अच्छे से सीख गए थे। तो अब बारी आ जाती थी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने की, जिसके लिए फिर से थोड़ा सा घी ले लिया और उसके अंदर थोड़े से बादाम डाल दिए। जैसे ही बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए थोड़े से काजू भी डाल दिए, काजू को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया। उसी के साथ थोड़े से खरबूजे के बीज और साथ ही में थोड़े से वो जो कद्दू के बीज आते हैं ना वो भी डाल दिए थे। ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हो जाती, अच्छे से मिनरल्स और विटामिन होते हैं इनके अंदर। तो इन सारी चीज़ों को भी हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया था। साथ ही में थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल भी ले लिया था। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को ना मैं यहाँ पर हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट रही हूँ। आप चाहो तो मिक्सी में डालकर पाउडर भी तैयार कर सकते हो। और साथ ही में ये जो मखाने हैं ना उनको भी हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था। आप चाहो तो मिक्सी में डालकर इनका भी पाउडर तैयार कर सकते हो। लड्डू में जब इन सब चीज़ों के हल्के हल्के से चंक्स आते हैं ना तो इनका स्वाद और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गुड़ डालने के लिए मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया था और उसी के साथ थोड़ा सा घी, और गुड़ को पिघालने के लिए और उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर 2 चम्मच जितना पानी डाल लिया था। तो ये लीजिए हमारे गुड़ जो है वो भी पिघल गया है। तो आइए अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मखानों के अंदर कूटे हुए जो ड्राई फ्रूट थे वो, उसी के साथ ये जो कोकोनट था ना वो भी डाल दिया, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इनके अंदर रोज पेटल्स डाले हुए हैं, जो सूखी वाली गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर उससे स्वाद और खुशबू बहुत ही अच्छे आते हैं। और उसी के साथ जो पिघला हुआ गुड़ था ना वो भी डाल दिया। गुड़ को ज़्यादा पकाया नहीं था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने हाथ के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया था, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी गर्म होगा ना तो हाथ को चिपकेगा नहीं और मैं इनके लड्डू अच्छे से बना पाऊंगी। तो यहाँ पर जब हम लड्डू बनाएंगे ना तो हम ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके इन्हें बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने दरदरी सी चीज़ें डाली हुई है ना तो लड्डू को ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर लीजिए मेरे लड्डू भी तैयार हो गए हैं। तो आइए जल्दी से अब शिमला मिर्च आलू की सब्जी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ का शिमला मिर्च और एक बड़ी साइज़ का आलू ले लिया था। आलू को छिलका उतार कर छिल लिया था और उसी के साथ शिमला मिर्ची के अंदर से भी उसके बीज निकाल कर सारी चीज़ों को अच्छे से कट कर लिया था। टुकड़े कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी साइज़ के ही रखे थे, ज़्यादा छोटे नहीं किए थे। तो तड़का लगाकर सब्जी को तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने करीब 1 चम्मच जितना ऑयल ले लिया था और उसी के साथ उसके अंदर जीरा डाल दिया था। जीरा जैसे ही चटक गया बारीक कटी हुई अदरक डाल दी थी। उपवास के दिनों में अदरक खाई जाए ना तो अच्छा रहता है। उसी के साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, सारी चीज़ों को अच्छे से सौते कर लिया और बाद में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल दिया। वैसे तो हल्दी पाउडर व्रत में खाया जाता है, पर अगर आपको एसिडिटी की हल्की सी भी प्रॉब्लम रहती है ना तो मत डालिएगा, इसे स्किप कर दीजिएगा।
वैसे हल्दी पाउडर से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखा ना आपने, हमारे आलू जो है वो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। उसी के साथ थोड़ी सी शिमला मिर्ची भी डाल दी थी, उसे भी हल्का हल्का सा पका लिया था। आलू और शिमला मिर्च जैसे ही हल्के हल्के से पक गए, उसके अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर। यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज़ का टमाटर ही लिया हुआ था। टमाटर डालने के बाद उसे ढककर एक बार पका लिया था। यहाँ पर मेरी सब्जी लगभग पककर तैयार हो गई थी, तो इसके अंदर उसी टाइम पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ ही में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और उसी के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके गैस को एक बार टर्न ऑफ कर दिया और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया खटाई के लिए। अगर आप चाहो तो नींबू की जगह अमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बस फिर क्या, हमारी सब्जी लगभग तैयार हो गई थी, तो उसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर उसे गार्निश और कर लिया। तो ये लीजिए, हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्जी भी तैयार हो गई थी। अब बारी आ जाती थी कद्दू की सब्जी तैयार करने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 300 ग्राम जितना कद्दू ले लिया था और उसके ऊपर से छिलके निकाल दिए और अंदर से उसके बीज भी निकाल दिए थे और साथ ही में उसे कट करके उसके कुछ इस तरह से पीसेस कर लिए थे। तो आइए जल्दी से इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पर कढ़ाई ले ली थी और 1 चम्मच जितना ऑयल डाल दिया था, साथ ही में थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया और एक सूखी लाल मिर्च डाल दी थी। सारी चीज़ें डालने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी थी। अदरक और हरी मिर्ची को अच्छे से रोस्ट कर लिया और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करने के बाद चुटकी भर जितना हल्दी पाउडर और डाल दिया था। उसी के साथ जो कद्दू हमने कट किया था ना, वो भी डाल दिया, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। कद्दू को हल्का हल्का सा सौते करने के बाद उसे ढककर करीब 2-3 मिनट के लिए और पक जाने दिया। कद्दू की सब्जी को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हल्का सा नमक और डाल दिया था और नमक डालकर फिर से पका लिया था। तो कद्दू की सब्जी तो लगभग तैयार हो गई थी, बस उसके अंदर थोड़े से मसाले डालने और बाकी रह गए थे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसी के साथ थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया था। गुड़ के साथ साथ थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके करीब 1 आध मिनट के लिए और पका लिया, जिसमें देख लीजिए हमारी कद्दू की लटपटी सब्जी पूड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। साथ ही में थोड़ी सी धनिया पत्ती और डाल ली थी। तो यहाँ पर हमारी कद्दू की सब्जी लगभग तैयार हो गई है। आइए जल्दी से साबूदाने की खिचड़ी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए पहले से ही मैंने साबूदाने भिगा कर रख लिए थे। तो सबसे पहले थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए करीब 1/4 कप जितनी मूंगफली ले ली थी और रोस्ट कर ली। तो यहाँ पर मूंगफली ठंडी हो जाने के बाद उसे पीसकर पाउडर भी तैयार कर लिया था। भीगे हुए साबूदाने के साथ वो पाउडर डालकर उसे मिक्स कर लिया, ताकि साबूदाने के अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी है ना, तो मूंगफली का पाउडर जो है वो सोख लेगा। उसी के साथ थोड़ा सा घी डालकर काजू है उन्हें रोस्ट कर लिया था। जैसे ही काजू रोस्ट हो गए, काजू को निकाल लिया पैन से बाहर और उसके अंदर डाल दिया करीब 1 चम्मच जितना घी, क्योंकि ये साबूदाने की खिचड़ी हम घी के अंदर तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा जीरा डाल दिया और बारीक कटी हुई अदरक, उसी के साथ थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया, क्योंकि करी पत्ते के बिना साबूदाने की खिचड़ी का मज़ा ही नहीं आता है। उसी के साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सौते कर लिया और बॉईल किए हुए आलू डाल लिए थे। आलू बॉईल किए हुए डालने का रीज़न यही था कि यहाँ पर हमारी साबूदाने की खिचड़ी बड़ी जल्दी बन जाती है। उसी के साथ जो मूंगफली का पाउडर मिक्स किए हुए साबूदाने थे ना, वो भी डाल दिए और थोड़ा सा सेंधा नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद चुटकी भर जितना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था। रीज़न बस यही था कि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 2 चम्मच जितना पानी और डाल दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी डालने से हमारे साबूदाने जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाते हैं। उसे ढककर और पका लिया। ढककर करीब इसे 3-4 मिनट के लिए पकाया था। तो यहाँ पर लगभग हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी। लास्ट में वो जो रोस्ट किए हुए काजू थे ना, वो डाल दिए और साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया और उसी के साथ डाल दिया थोड़ा सा नींबू। नींबू की वजह से ये जो हमारी साबूदाने की खिचड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, हमारे साबूदाने की खिचड़ी बनकर भी तैयार हो गई है। तो आइए जल्दी से राजगीरे की पूरी तैयार कर लेते हैं। पूड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पर करीब 200 ग्राम जितना राजगीरे का आटा ले लिया था। थोड़ी सी पिसी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सेंधा नमक और साथ ही में एक उबला हुआ आलू ले लिया था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोटी साइज का आलू ही लिया हुआ है। आलू को हम ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे, इसे हम मैश करके नहीं डालेंगे। आलू को अगर मैश करके डालेंगे और उसके अगर लम्स रह गए ना, तो पूड़ियाँ जब हम बेलेंगे और तलेंगे उस टाइम पर पूड़ियाँ जो है वो हमारी फूलेगी नहीं। तो आलू को मैश कर लेने के बाद आटे को कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसी के साथ 1 चम्मच जितना ऑयल और डाल लेंगे। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटा जो है वो कुछ इस तरह से हमारा बुरबुरा सा हो जाएगा, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। उसी के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथ लेंगे। तो ले लीजिए, हमारा आटा जो है वो भी गूँथ कर हमने तैयार कर लिया है। आटा ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। जिस तरह से रेगुलरली हम पूड़ी का आटा बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बेलना है। छोटी छोटी इस तरह की लोइयाँ तैयार
तैयार कर लेंगे और आइए जल्दी से इसे बेल लेते हैं। बेलने के लिए आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो और थोड़ा सा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आटा इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस साइज़ की पूड़ियाँ बेली है, ज़्यादा मोटी और ज़्यादा पतली नहीं बेली है। तो पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर ली है। आइए ऑयल भी गर्म है, उसके अंदर डाल लेते हैं और पूड़ियों को तल लेते हैं। पूड़ी को जैसे ही कढ़ाई में डालें ना, तो इसे इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं आप कि जैसे इस तरह से मैं तेल डाल रही हूँ ना गरम गरम, वो भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो पूड़ी हमारी है वो फूल जाती है। तो ये लीजिए फूली फूली पूड़ियाँ भी हमारी तैयार हो गई है। तो ये फूली फूली पूड़ियाँ खाने का मन कर गया होगा ना, तो आइए जल्दी से इसे थाली में परोस लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी थाली बनकर तैयार हो गई है। तो बनाइए थाली और मनाइए नवरात्रे।